हे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं आप वो पाइल को चूज़ करिए। और ये रीडिंग में बेसिकली आपका आने वाले टाइम में 3 मंथ में क्या क्या चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है उसको लेकर ये रीडिंग है हनुमान जी के तरफ से। एंड में ये भी जानेंगे कि हनुमान जी की तरफ से आपके लाइफ में आने वाले 3 मंथ में क्या कौन से ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लाइफ में। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप न्यू हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए जो आने वाले 3 मंथ में जो इवेंट होंगे उसमें से सबसे पहला इवेंट ये होगा कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ही थॉट चलेंगे और वो थॉट ऐसे होंगे जो कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट को लेकर आएंगे। आप में से कुछ लोगों को आपके रिलेटिव से कुछ हो सकता है कि कुछ आर्गुमेंट भी हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन ये आर्गुमेंट जो आपका बेसिकली आपके अंदर का क्रिटिसिज्म क्या है, आपके अंदर का बैड साइड क्या है उसको रिवील करेगा। जिसके रिवील होने की वजह से आपका जो सेकंड मेजर चेंजेस आएगा आपके अंदर वो ये चेंजेस आएगा कि आप लोगों से डिटैच होंगे। आपको ये पता चलेगा कि आप किस किस चीज़ को बहुत कस के पकड़े हुए हैं जिसको अब आज़ादी देना ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में समझेंगे कि कितना किस चीज़ को पकड़ना है और कितना किस चीज़ को जाने देना है। आप एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे लेट गो करने में और होल्ड करने में। और आने वाले टाइम में आपका मनी के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। आपका माइंडसेट जो पैसों को लेकर था वो एकदम से चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि अभी आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि जितना सेव करना है लाइफ उतना ज़्यादा सिक्योर होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये समझ में आएगा कि सेव करना तो ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी होता है कि पैसों को खुशी के साथ स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पैसों को खुशी के साथ अपने आप को, अपने ब्यूटी को ग्रो करने के लिए, अपने लग्जरी को बढ़ाने के लिए भी पैसा यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये समझेंगे कि पैसा का ग्रो जो है ज़्यादा संभाल कर रखने में नहीं है, ज़्यादा लोगों को देने में है। जितना आप गिविंग एनर्जी में होंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में पैसों के साथ रिश्ता आने वाले टाइम में आप ठीक करेंगे। और आपका एक और नेचर मनी के साथ चेंज होगा, वो ये होगा कि आपका ये ऐसा नेचर हो सकता है कि आप पैसों को कस के पकड़ते होंगे, आप ना खुद पे स्पेंड करते होंगे ना किसी और को देते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आप उसको खुद पे भी बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करेंगे और आप उसको लोगों में भी स्पेंड करेंगे। और आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारा पैसा जो है अपना ट्रैवल करने में यूज़ करेंगे और आप आने वाले टाइम में किसी हनुमान जी के मंदिर या कोई ऐसे जो माउंटेन का एरिया होता है आप वहाँ पे ट्रैवल भी करेंगे आने वाले 3 मंथ में। आपका जो थर्ड चेंजेस होगा वो चेंजेस ये होगा कि आपके लाइफ में आपका खुद का जो एक अंदर का एक इनर स्ट्रेंथ होता है आप उसको डेवलप करेंगे। आपको पता है आपका वीक साइड क्या है, आपके अंदर का डेविल साइड क्या है, आप उसको भी एक्सेप्ट करेंगे सेम टाइम में। और सेम टाइम में आप अपने डेविल साइड को एक डिवाइन साइड में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। आप समझेंगे कि डेविल को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको बस कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है। आप ये आपके माइंडसेट इतना ज़्यादा चेंज होगा आने वाले टाइम में कि आप ये समझेंगे कि आपका फोकस बुराई को कम करने में नहीं, अच्छाई को बढ़ाने में होना चाहिए। और हनुमान जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि बुराई तो रहेगा ही, आपको बस खुद के अंदर का अच्छाई इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि वो बुराई उस अच्छाई के सामने फीका पड़ जाए। और आप यही सेम चीज़ आपके अंदर ये ग्रोथ होगा और आपका खुद का जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। पाइल 1, आपके अंदर जो कोई मेजर कार्मिक साइकिल था वो मेजर कार्मिक साइकिल भी एंड होगा वो आर्गुमेंट के कारण, जिस वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा डिटेच महसूस करेंगे। पाइल 1, आपके लाइफ में जो 3 मेजर चेंजेस होंगे आने वाले 3 मंथ में उसमें पहला चेंज ये है
कि आपको खुद ऑलरेडी पता है कि आपको क्या चीज़ को कितना प्रोटेक्ट करके रखना है। आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा केयर दिखाइएगा, आप अपने एनर्जी को जितना हो सके प्रोटेक्ट करिएगा। और आपका आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप अपने मदर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, और आपका मदर के साथ रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा भी होगा। आपका मदर के साथ जो है रिलेशन बेटर होते हुए दिख रहा आने वाले टाइम में, और आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी रहेंगे आने वाले टाइम में। ये आपका एनर्जी है। आपके लिए एक और मैसेज है, जो सेकंड चेंजेस है वो ये है कि हनुमान जी आपको सिंपल मैसेज दे रहे हैं, और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि लेट योर क्रिटिसिज्म बी सोर। आप अपने क्रिटिसिज्म से भागिए मत, डरिए मत, उनको चहचहाने दीजिए। जब आपका क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे तरीके से फैला होगा तभी आप उसको समझ पाएंगे कि आपके अंदर क्या बुराई है, और तब आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे अपने उस क्रिटिसिज्म को डेवलप करना है एक अच्छाई के अंदर में। आपको बस हनुमान जी ये बोल रहे हैं, जैसे बहुत लोग का होता है कि उनका बोला जाता है कि उनके अंदर मंगल बहुत भारी है, उनके अंदर नेचर बहुत एग्रेसिव है। हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि आपके पास वही सेम एनर्जी है, वो है एग्रेसिव एनर्जी। अब आप या तो उसको गुस्सा करके वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप वो एग्रेसिव एनर्जी को कोई फिजिकल एक्टिविटी करके, अगर आप एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बॉक्सिंग करते हैं, तो आप वो एक्टिविटी में आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, किसी हॉबी में यूज़ कर सकते हैं। तो हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो भी क्रिटिसिज्म है, आपके अंदर जो भी डार्क साइड है, जो भी डेविल साइड है, उससे भागने के बजाय उसको आप एक्सेप्ट करेंगे आने वाले टाइम में। और ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर एक फ्रीडम को लेकर आएगा। आपके अंदर एक बहुत सारा जो एक छिपा हुआ एक हिडन टैलेंट था, छिपा हुआ बहुत सारा एक ऐसा आपका फियर था जो कि आपको बांध के रखता था, वो सारे फियर से आप आने वाले टाइम में खुद को आज़ाद महसूस करेंगे। और आपको लगेगा कि फियर तो अब भी एग्जिस्ट करता है, पर अब वो आपको इफेक्ट नहीं करता है। आप इतना ज़्यादा खुद को फ्री महसूस करेंगे, जैसे कि एक चिड़िया को जब पिंजरे से बाहर निकल जाए तो कैसे वो फ्री महसूस करता है। आपके आने वाले टाइम में सेम वैसा ही एनर्जी होगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने माइंड में रखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका आने वाले टाइम में माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आप हर चीज़ों को सेम पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख के आपके माइंडसेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, और आपका मदर के साथ जो एनर्जी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, जिस वजह से आपका खुद का जो फेमिनिन साइड होता है, स्पेशली माँ काली का जैसा साइड है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा फ्री है, माँ फ्री है हर चीज़ों से, वो डिटैच है। आपके अंदर भी सेम एनर्जी आने वाले टाइम में डेवलप होगा। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अब आइए जानते हैं कि आपके लिए आने वाले 3 मंथ में कौन से मेजर 2 ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। पाइल 1 आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आने वाला है वो ब्लेसिंग्स ये है कि आपको पहला चीज़ तो आपको आर्गुमेंट से बचने के लिए अपने चीज़ों को सीक्रेट रखना है। अपने मूवमेंट को आप सीक्रेट रखिएगा। आप लाइफ में जो भी करने वाले हैं, अगर आपके लाइफ में कोई सक्सेस आ रहा है तो माता रानी या हनुमान जी दोनों की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि माँ लक्ष्मी आपको बोल रही है कि जितना हो सके आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। अगर आप चीज़ों को रियली में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, और इस मोमेंट में रह करके प्रैक्टिस करिए। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल है कि आप राइट नाउ में जो भी चीज़ आपके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस चीज़ों को लेकर के ग्रेटफुल रहेंगे आने वाले टाइम में। और ये आपका फर्स्ट ब्लेसिंग है कि आपका ग्रैटिट्यूड वे जो है ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा आने वाले टाइम में। और ये ग्रैटिट्यूड आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आपको कोई भी चीज़ों को परफेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप जो है जैसे हैं, आपको बस उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और आप आने वाले टाइम में इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आपको प्यार बनना नहीं है, आप ऑलरेडी है, वो आपके अंदर वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको सिर्फ रियलाइज़ करना है। आपके लिए सेकंड ब्लेसिंग ये है कि अगर आप अपना मनी को लेकर के माइंडसेट चेंज करते हैं तो आपका मनी को लेकर के आपका एनर्जी जो है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा, और आपके लाइफ में मनी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है आने वाले टाइम में। आपको बस मनी को लेकर अपना माइंडसेट चेंज करना है। उसके लिए मैं आपको एक जर्नल प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। अगर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके लिए एक ये मैसेज है कि आप अभी बैठिए और आप खुद से एक ये क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा क्या एनर्जी है मनी को लेकर के जो आपके लाइफ में पैसा को नहीं रहने दे रहा है। मतलब कि अगर आप, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनके लाइफ में पैसा आता है पर वो टिकता नहीं है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि ऐसा क्या है कि मनी आपके लाइफ में टिकता नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि बहुत ज़्यादा
खर्चे हैं, उतना इनकम नहीं है। लेकिन आपको ये जर्नल प्रॉम्प्ट एनर्जी के बेसिस पे करना है कि ऐसा आपका कौन सा थॉट है, कौन सा माइंडसेट है जो आपके लाइफ में मनी का रिटेंशन पावर को कम कर रहा है। ये अगर आप ये जर्नल प्रॉम्प्ट को अगर आप अच्छे से ध्यान से करेंगे तो आपका ये मनी को लेकर के माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज करेगा और आपके लाइफ में मनी का अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देगा। आप में से कुछ लोगों के लिए एक ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि वो जो काम करते हो जिससे उनके लाइफ में मनी आता हो वो काम उनको सेक्रेड नहीं लगता हो। तो आपके लिए हनुमान जी ये मैसेज दे रहे हैं कि जब जो भी चीज़ सबसे पहले भगवान को ऑफर कर दिया जाए तो वो काम में कितना ही बुराई क्यों ना हो, वो काम में पवित्रता आ जाता है। तो अगर आप जो भी काम करते हैं अपने लाइफ में, आप जिस भी चीज़ को लेकर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि उसमें से वो चीज़ भगवान को ऑफर कर दीजिए और उसके बाद आप अपने लाइफ में वो चीज़ों को आगे करके देखिए आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड से और भगवान को हर चीज़ ऑफर करने के बाद अपने लाइफ में मनी को यूज़ करने से आपके लाइफ में मेजर ब्लेसिंग जो है स्पेशली मनी को लेकर आता हुआ मुझे दिख रहा है। पहलवान, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप डिटेल में मनी कैसे, एनर्जी कैसे वर्क करता है, मनी साधना कैसे होता है, मनी में कैसे टैरो से एक एस ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल का जर्नी कैसे एक इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है, अगर आप वो सब मुझसे सीखना चाहते हैं जो कि एक साधना के फॉर्म में होगा, मनी साधना के फॉर्म में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आइए अब पाइल 2 देखते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आने वाले 3 मंथ में आपके लाइफ में क्या मेजर बदलाव आने वाले हैं हनुमान जी की तरफ से, उसके बारे में जानेंगे। आपके लाइफ में सबसे पहला जो चेंजेस है, वो मेजर चेंज है, वो ये है कि पाइल 2, अगर आपके लाइफ में कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन आपका आने वाले टाइम में टूटने वाला है। लेकिन या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि जो आपका था, जो आपको लगता था कि ये मेरा हक है, वो कोई ना कोई आपके लाइफ में आकर के उसको लेकर के चला जाएगा और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा हर्ट होगा कि जो मेरा था वो कैसे भगवान हमसे छीन लिए। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो कभी आपका था ही नहीं। चाहे आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको समझ के देखिएगा। कुछ तो है आपके लाइफ में जो आने वाले टाइम में आपसे कोई छीन लेगा, आपसे कोई ले लेगा और वो जाने के बाद आपके लाइफ में एक डिवाइन एनर्जी का एंटर होगा आपके लाइफ में। एक ऐसा, चाहे आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए या पार्टनर के रूप में देखिए या जिस भी फॉर्म में देखिए, आपके लाइफ में कुछ तो है जो नया आपके लाइफ में एंटर करेगा, कोई पुराना चीज़ जाने के बाद। और ये ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपके लाइफ में जो आपको ये हर हमेशा फील होता होगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, उसको रिप्लेस करने के लिए आपके साथ हनुमान जी न्याय करेंगे। आने वाले टाइम में आपके लाइफ में जो आपसे छीन लिया गया था वो आपको एक रिप्लेस किया जाएगा, वो भी 10 गुना बेटर एनर्जी के साथ। ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ आपसे छीना जाएगा वो एक होगा और भगवान आपको उसका 10 गुना एनर्जी बेहतर तरीके से बना करके देंगे आने वाले टाइम में। और जिस वजह से, और या नहीं तो आपके अंदर एक ऐसा भाव भगवान देंगे कि आपके अंदर, जैसे बोला जाता है ना कि एक बीज होता है, उससे पेड़ आता है और उससे फिर लाखों बीज हो जाते हैं। आपका एनर्जी सेम भगवान वैसा करेंगे कि आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आए, हो सकता है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी से आप ढेर सारा और अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में खुद क्रिएट कर लेंगे। और स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में मनी को लेकर की अपॉर्चुनिटी आएगा, जिस वजह से आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड का भाव होगा, एक पीस का भाव होगा। या नहीं तो आपसे जिस भी चीज़ के लोग हक छीन लिया, आपका कोई आइडिया का क्रेडिट ले लिया है या आपका जो पार्टनर था वो चला गया है, आपको बस भगवान बोले कि आप ट्रस्ट करिए, जिसको जाना था वो गया। एक सॉन्ग है ना कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हनुमान जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जिसको जाना है उसको जाने दीजिए, जो आपका है वो आपके पास रहेगा और जो चला गया वो कभी आपका नहीं था। हनुमान जी आपके लाइफ में, चाहे वो अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एग्ज़ाम के रिजल्ट है, चाहे वो कोई पैसा है, अगर आपका कोई पैसा लॉस हो गया है तो उससे 10 गुना ज़्यादा आपके लाइफ में आने वाले टाइम में आएगा ये 3 मंथ में, जिससे आपके अंदर जो, और आप में से कुछ लोगों का ये भी है कि आपका एक फैमिली के साथ आने वाले टाइम में आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और
ये अच्छा टाइम आपको आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सुकून फील कराएगा आने वाले टाइम में। पाइल 2 आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस है मैं वो बताऊंगी, मैं कोई भी शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, जो भी कार्ड में आ रहा है मैं उसे ही बताऊंगी। और कार्ड में ये मैसेज आ रहा है बार बार कि आने वाले टाइम में कुछ तो ऐसा है जो कि आपके लिए एक हार्ट ब्रेक का न्यूज़ बन सकता है। कुछ तो एक ऐसा चीज़ है जो आपके लिए एक हार्ट ब्रेक, एक बिट्रेल आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और आपका ये हार्ट ब्रेक जो है वो आपको कोई मेजर बॉडी में दर्द या कोई मेजर आपका बॉडी इशू भी हो सकता है आने वाले टाइम में। और जिस वजह से हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके आप अपने हार्ट चक्र का कंटिन्यूसली हीलिंग करिएगा, क्योंकि जब आप हार्ट चक्र का कंटिन्यूस हीलिंग करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके लाइफ में आपके कोई चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो आपके लाइफ में एंटर करे, जो आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल दे लाइफ में हर चीज़ को देखने का। चाहे वो प्यार है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे वो पार्टनर है, जो भी चीज़ है आपके लाइफ में कोई तो मुझे ऐसा बार बार मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में एंटर करेगा जो कि आपके चाइल्डहुड से होगा। और वो आपका सारा का सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा लाइफ को देखने का। और आपको हनुमान जी भी ये मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने का कोशिश करिए। जो चला गया उसको लॉस मत समझिए, उसको इस चीज़ से रिप्लेस करिए कि जिसको जाना था गया, कुछ बेटर आएगा। अगर आपका ये माइंडसेट चेंज होगा तो आप अपने लाइफ में जो भी हार्ट ब्रेक है उससे बहुत आसानी तरीके से आप हील कर पाएंगे और ये आपके इनर चाइल्डहुड के वुंड को भी हील करेगा। तो बेसिकली आने वाले 3 मंथ में जो मेजर एनर्जी है आपका वो यही है कि जो भी जा रहा है उसको जाने दो, एक बेटर का रिप्लेस हनुमान जी करने के लिए है। आपको बस ट्रस्ट करना है। आपका एक इनर चाइल्डहुड का जो भी एक स्ट्रॉन्ग वुंड था वो हील होगा, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत चेस्ट में पेन हो सकता है। तो आपके लिए मैसेज है कि हार्ट चक्र को आप हील करिएगा और जितना हो सके ग्राउंडिंग का प्रैक्टिस करिएगा, ग्राउंडिंग टेक्निक करिएगा। ये आपको ग्राउंडेड रखेगा और पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करिएगा, वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करिएगा। ये आपके एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करेगा। मिनिमम 6 ग्लास ऑफ वाटर आप डेली कंज्यूम करिएगा ही करिएगा। ये आपके एनर्जी को बैलेंस करेगा, आपको ग्राउंडेड रखेगा। और आपका अगर आपके लाइफ में कोई भी चाइल्डहुड फ्रेंड से अगर आपको सपोर्ट मिलता है या कोई भी एक न्यू एनर्जी आता है आपके लाइफ में जो कि बहुत बचपना एनर्जी, भले वो यंग है लेकिन उसका नेचर बहुत बचपना है, तो आप ये समझिएगा कि ये जो भी आपके लाइफ में एंटर हुआ है ये आपके चाइल्डहुड के एनर्जी को और निखारने के लिए आया है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको समझने का ट्राई करिएगा, लेकिन कोई ना कोई तो चाइल्डहुड से रिलेटेड आपके लाइफ में एंटर करेगा आने वाले 3 मंथ में। पाइल 2 आपकी लाइफ में जो मेजर ब्लेसिंग आ रहा है आने वाले 3 मंथ वो मेजर ब्लेसिंग ये है। उसमें पहला ब्लेसिंग तो ये है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है। ये मुझे एनर्जी फील ही हो रहा था कि आपको जो बार बार फील होता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जो आपका था वो भी आपसे छीन गया है, आपको बार बार हार्ट ब्रेक क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ये सारे चीज़ों का आपको जवाब मिलेगा। तो आपका बेसिकली एक डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है और आप देखेंगे इसका साइन होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लोटस फ्लावर हर जगह बहुत ज़्यादा दिखेगा, या नहीं तो आपको खुद के अंदर आपको ये एनर्जी बार बार फील होगा कि आप भगवान को बार बार ये बोलेंगे कि हे भगवान मेरे अंदर ये शक्ति दीजिए, मेरे अंदर ये कॉमन सेंस दीजिए कि हम आपका जो पर्पस है मेरे लाइफ को लेकर के हम वो समझ पाए। कभी कभी बोला जाता है ना कि गॉड हैज़ अ बेटर प्लान दैन अस। तो आप इस चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे आने वाले टाइम में कि भगवान का आपके लिए जो भी प्लान है आप बार बार भगवान को यही बोलेंगे कि आप जो मेरे लिए प्लान किए प्लीज़ मुझे वो रास्ता दिखाइए। और आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, ये आपका ब्लेसिंग है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लाइफ में वो करेज को लेकर के आएगा कि जो पाथ आपके लिए बना है उस पर चलना आपको सीखना होगा। हर एक इंसान के लिए एक पर्पस होता है, हर एक इंसान को उस पर्पस पे चलना होता है। और हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपका अवेकनिंग आपके अंदर इतना करेज को डेवलप कर देगा कि जो रास्ता भगवान आपके लिए चुने हैं आप उस पर चल सकेंगे। और आपको उसके लिए क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना और खुद को ओपन करना है कि जो भी चीज़ है जो है जैसा है आप उसको एक्सेप्ट कर सके और समझ सके। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है या आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मनी से रिलेटेड साधना करना चाहते हैं, एक मनी माइंडसेट
क्या कैसे वर्क करता है, एक एस ऑफ पेंटिकल से इंसान एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर कैसे डेवलप करता है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप उसके लिए भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा आईडी के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं अलग अलग साधना के बारे में पोस्ट डालती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।